डॉक्टर साहब, अभी आपने मिकात का बताया कि मिकात से पहले पहले इहराम बांधना है वरना दम लाजिम होगा। अब कुछ लोग तो मिकात से पहले इहराम बांध लेते हैं और कुछ मस्जिद आयशा जाकर इहराम बांधते हैं, वहाँ से इहराम बांधना कैसा है? ये बड़ा अहम सवाल है आपका जी। इसमें बाज़ हजरात को थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो जाती है। ठीक है। एक है हद मीकात, सही। ये बड़ा दायरा है। ठीक है। जो मक्का मुकरमा से दूर दूर निशानात हैं मीकात के। जी। एक हद हरम है। सही। तो बाहर से आने वाले हजरात को मीकात से पहले इहराम बांधना है। ठीक है। जब कोई शख्स मक्का मुकरमा पहुंच गया, उसने उम्रा कर लिया। सही। अब अगर वो दूसरा उम्रा करना चाहता है, ठीक है, उसको अब मीकात पे जाने की ज़रूरत नहीं है। सही। अब वो हद हरम से जाकर इहराम बांध के आ सकता है। सही सही। अब हद हरम में करीब तरीन हद मस्जिद आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की है। तो कोई शख्स वहाँ जाकर अगर इहराम बांधना चाहता है जी, तो वो बांध के इहराम उम्रा कर सकता है। ठीक है। मक्का मुकरमा के जितने भी रिहायशी हैं जी, चाहे वो मुस्तकिल रिहायशी हों, ठीक है, चाहे वो यहाँ से उम्रे पर गए हुए हों, सही। अब अगर उन्होंने मक्का मुकरमा से उम्रा करना है तो वो हद हरम पर आएगा, ठीक हो, हद मीकात पर नहीं आएगा। सही सही। अच्छा, कुछ दूर की हद में जिराना है जी, तो अगर कोई वहाँ से जाकर हद इहराम बांधना चाहता है तो वहाँ से इहराम बांध कर आ सकता है। बिल्कुल सही। तो यूँ गोया हद मीकात और चीज़ है जो बाहर से आने वालों के लिए हद है अंदर जाने की इहराम के साथ। सही। एक हद हरम है जो मक्का मुकरमा के अंदर चाहे सफ़र की वजह से वहाँ रह रहा हो या मुस्तकिल रह रहा हो, उसने अगर उम्रा करना है तो वह हद हरम पर आएगा, वो किसी भी हद हरम पे आ जाए। बिल्कुल सही। जद्दा की तरफ आए तो यहाँ भी एक दरमियान में रास्ता है, एक जगह है सुलह हुदैबिया के करीब करीब, तो वहाँ से इहराम बांध सकता है। तो ये हद हरम, हद मीकात, ये दोनों का फ़र्क वाज़े रहना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, हज और उम्रा के हवाले से अगला सवाल, हज या उम्रा पे जाने से पहले लोगों को किस चीज़ का एहतमाम करना चाहिए? ये आपने बड़ा अहम सवाल किया है जी, कि हम हज या उम्रे के लिए जी, एक तवील वक्त तक तैयारी करते हैं, उसकी अमाउंट जमा करते हैं। ऐसे ही है। हज के लिए तो बाज़ हजरात अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी के साथ हज के लिए हाज़िरी देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और उम्रे के लिए भी बहुत ज़्यादा तैयारी करके अक्सर लोगों को जाना पड़ता है। जी। तो माली तैयारी के लिए तो हम महीनों महीने और साल हा साल तैयारी करते हैं कि जी हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में हाज़िरी देनी है। जी। लेकिन वहाँ जाकर क्या करना है इसकी तैयारी का एहतमाम नहीं होता, इसका फिक्र नहीं होता। जी। जितनी हम माली तैयारी कर रहे होते हैं उतनी ही तैयारी हमें मसाइल सीखने के एतबार से भी करनी चाहिए। बिल्कुल सही है। कि अल्लाह जब हमें बुलाएंगे तो हमने मक्का शरीफ में जाकर उम्रा कैसे करना है, इहराम कैसे बांधना है, तवाफ़ कैसे करना है, साई कैसे करनी है, इसके मसाइल क्या हैं, नवाफिल कहाँ पढ़ने हैं, मकाम इब्राहीम क्या है, हजर अस्वद शरीफ क्या है। तो इन सारी की सारी चीज़ों का हमें इल्म होना चाहिए, मसाइल का इदराक होना चाहिए, तैयारी होनी चाहिए। और उसके लिए बाज़ जगहों पे जो हज ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं या उम्रा ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं, इनसे भी काफ़ी रहनुमाई मिल जाती है। सही। उसके अलावा ये है कि इस सिलसिले में जो किताबें माशाल्लाह उलमा लिख चुके हैं, मुख्तसर भी हैं, तफसीली भी हैं, तो उन किताबों का मुताला करना चाहिए। जाने से पहले हमें एक नक्शा और एक खाका वो बना के जाना चाहिए कि घर से रुखसत होकर इन अरकान की अदायगी तक हमें किन किन चीज़ों को अदा करना है, कैसे अदा करना है। सही, ठीक है। तो ये बड़ा ज़रूरी है। अगर ये तैयारी नहीं करेंगे तो फिर वहाँ जाकर जब नए नए मसाइल दरपेश होंगे और वहाँ किसी को खुशकिस्मती से उलमा मिल जाएंगे, उनसे वो पूछ लेगा, अगर नहीं मिलेंगे तो फिर गलती होगी। जब गलती होगी तो जिस मकसद के लिए हम गए थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हम राज़ी करें, तो गलती की वजह से हमारा अमल ही मुतासिर हो गया, या फिर ये कि जुर्माना आ गया जिसे हम दम कहते हैं कि कम से कम एक जानवर जो है वो ज़बह करना है मक्का मुकरमा की हुदूद के अंदर। तो इस सब से बचने के लिए अच्छी तरतीब और शक्ल ये है कि यहाँ जाने से पहले इन कामों को सीख कर जाएं। बिल्कुल। आज अगर हमने कराची जाना है, पेशावर जाना है, कोयटे जाना है, तो हम पूरे के पूरा
اس کا جو نقشہ بنا کے جاتے ہیں کہ کس گاڑی پہ بیٹھنا ہے، کہاں سے بیٹھنا ہے، وہاں جا کر کہاں اترنا ہے، آگے ہمیں کس نے ریسیو کرنا ہے، ہم نے جہاں پہنچنا ہے ان کی جگہ کون سی ہے، ان کا ایڈریس کون سا ہے، وہاں پہنچنے کا طریقہ کیا ہوگا، یہ ساری تیاری ہم کر کے جاتے ہیں۔ تو حج و عمرے کے لیے تو ایک دور کا سفر ہے، ارکان بہت زیادہ ہیں، تو اس کے لیے بھی ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ اگر ہم کر کے جائیں گے تو ہم انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے ان عمرے اور حج کے اعمال کو ادا کر سکیں گے۔